हेलो बच्चों, आज हम लोग एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वेलकम टू टोटल स्टडी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो बनाऊं क्लास 7 की बुक्स पे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है व्हेन, वेयर एंड हाउ। इस पेज में कुछ दिया हुआ नहीं है। अगर आपको पिक्चर स्टडी करना है तो आप खुद से कर सकते हैं, नहीं होगा आपसे तो हमसे पूछ लीजिएगा। मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ। इसमें क्या बता रहा है कि हम लोग जानते हैं, हम लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं एंशिएंट पीरियड के बारे में। हिस्ट्री में 3 पीरियड्स होते हैं। एक होता है एंशिएंट पीरियड, दूसरा होता है मेडिवल पीरियड, थर्ड होता है मॉडर्न पीरियड। हम लोग लास्ट क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे एंशिएंट पीरियड के बारे में। इस क्लास 7 में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिवल पीरियड के बारे में। एंशिएंट पीरियड में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि इंसान कैसे आया, ह्यूमन कैसे आया, वो क्या क्या निकाला, वो कैसे पत्थर को टकरा के आग निकाला, ये सब हम लोग पढ़े थे लास्ट ईयर। इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिवल पीरियड में। मेडिवल पीरियड में क्या होगा कि कैसे ब्रिटिश लोग जब इंडिया में आए थे, कैसे आए, कब आए, क्या क्या हुआ, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्लास 7 में। और मॉडर्न पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी कैसे हुई, इस देश की आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ, ये सब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियड में। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट एंशिएंट, दूसरा मेडिवल एंड थर्ड मॉडर्न। तो आइए फिर हम लोग अपना मॉडर्न पीरियड स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं उसमें क्या क्या हुआ था। लास्ट ईयर वी लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। दिस ईयर वी विल स्टडी द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। मैंने बताया कि हम लोग लास्ट ईयर एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़े थे और इस बार हम लोग मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। द बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द पॉलिटिकल इंस्टैब्लिशमेंट आफ्टर द हर्षवर्धन डेथ इन 647 CE। पहले हम लोग जानते हैं मेडिवल पीरियड स्टार्ट कब हुआ था। मेडिवल पीरियड तब स्टार्ट हुआ जब हर्षवर्धन का डेथ हुआ 647 में। जब उनका डेथ हुआ तो उनका किंगडम पूरी तरह से बट गया था। सारे उनके जो किंगडम में जो थे पीपल रहते थे, उन लोगों के बीच में यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, और वो लोग मतलब एक साथ नहीं रहते थे, जिसके कारण जो दूसरे देश से लोग आए थे, सेंट्रल एशिया से मुस्लिम लोग आए थे, सेंट्रल एशिया से तर्क्स, मंगोलियंस, ये सब जो आए, तो वो लोग जब देखा कि इन लोगों के बीच में एकता नहीं है, कोई भी किसी को कुछ भी करेगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तो वो लोग के लिए ईजी हो गया कि हम लोग के ऊपर राज्य करने में। तो फिर वो लोग आए। नेक्स्ट 1000 years द तर्क्स, मंगोलियंस एंड द अफगान्स वेयर टू एस्टैब्लिश वास्ट एम्पायर इन इंडिया। फिर इसके बाद वो लोग पूरी तरह से फैल गए हमारे इंडिया में और इस इंडिया में अपना राज्य करने लगे। हम लोग जानते हैं अकबर, बाबर, ये सब हम लोग के ऊपर राज करते थे, मुस्लिम रूल। वो लोग तभी आए थे जब हर्षवर्धन का डेथ हुआ था और पूरे किंगडम, जो उसका किंगडम में जो पीपल था, वो लोग के बीच में एकता नहीं था, जिसके कारण यूनिटी नहीं था वो लोग में, और इसलिए दूसरे लोग उस पर आके राज करने लगे। जब दे हेल्प द स्प्रेड ऑफ न्यू रिलीजन इन इस्लाम, और वो लोग जब आए तभी इस्लाम का रिलीजन, नया रिलीजन आया। वो लोग मुस्लिम लोग थे और वो लोग हम लोग के ऊपर thousands of years, हजारों साल तक हम लोग के ऊपर राज किया। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ था तभी। सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट शेप्ड द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। क्या क्या हुआ जिससे कि मेडिवल इंडिया बना। पहले तो राजा हर्षवर्धन का डेथ हो गया। इसके बाद तर्क से बहुत सारे किंग्स आए जो कि राज्य करने लगे इंडिया पे। फिर इसके बाद हुआ राइज ऑफ रिलीजन मूवमेंट एंड भक्ति सूफी। जब इस्लाम आया तो फिर इसके बाद जो हिंदू लोग थे यहाँ के, वो लोग रिलीजन के अगेंस्ट मूवमेंट करने लगे कि क्या क्या तभी हुआ, भक्ति मूवमेंट करने लगे। फिर इसके बाद जो फर्स्ट राजा बना हम लोग का बाबर, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। सबसे पहले राजा बना था बाबर, जो कि सबसे पहला हम लोग के ऊपर राज किया था, वो मुस्लिम रूल था। फिर उन लोगों के बारे में हम लोग बहुत कुछ जाने, क्या क्या होता, वो लोग क्या क्या करते। फिर इसके बाद आया सिख हम लोग जानते हैं, पंजाबी लोग सिख होते हैं और मराठा जो मुंबई में पाए जाते हैं। जब ये लोग आए, मुगल पावर जब आया, तभी सिख और मराठास भी आया इंडिया में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जानते हैं कि इंडिया का 5 नाम होता है, बहुत कोई जानता होगा।
बी से भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यभट्टा। ये सब जब जब जैसे जैसे लोग आने लगे इंडिया में तो तैसे तैसे नाम बदलते गया। जब पहले हिंदू लोग रहते थे तभी इंडिया को हिंदुस्तान बोला जाता था। जब मुस्लिम लोग आए वो लोग कुछ और नाम बोल दिए। जब ब्रिटिश लोग आए तो वो लोग इंडिया बोलने लगे, इंडिया, वो क्योंकि वो लोग इंग्लिश बोलते थे, हम लोग हिंदू थे इसलिए हिंदुस्तान बोला था। मुस्लिम लोग आए तो वो लोग अलग नाम रख दिए। तो जैसे जैसे लोग आते जाते थे इंडिया में वैसे वैसे चेंज होते जाता था इंडिया का नाम, इसलिए इंडिया का इतना सारा नाम है। अब जानते हैं कि सोर्सेस ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मतलब मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में कैसे हम लोग जाने, कहाँ से हम लोग ये सब बुक में देख पाते हैं। तो उसके सोर्सेस हम लोग को मिले दो टाइप से, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, क्वाइंस, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। दो सोर्सेस था, आर्कियोलॉजिकल और लिटरल। आर्कियोलॉजिकल में क्या क्या आता था, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, जो पहले राजा लोग जो बनाए थे बिल्डिंग सब, महल सब, एग्जाम्पल ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब आता है मॉन्यूमेंट्स में। और जो पहले का क्वाइंस रहता था, कैसे आज के क्वाइंस में सारा राजा का नाम, हम लोग का गवर्नर का नाम दिया रहता है, उसका कब बना है क्वाइन उसका नाम दिया रहता है। उसी तरह पहले भी उस क्वाइन में लिखा रहता था कि उसका राजा कौन है, वो क्वाइन कब बना है। क्वाइन सबको भी देख के बहुत सारे हिस्टोरियन बता पाए कि वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री भी था ये, क्योंकि हम लोग तभी का बात कैसे जानेंगे, यही सब हम लोग देख के जान पाते हैं। पेंटिंग और स्कल्पचर, पहले की पेंटिंग से भी आप समझ पाइएगा। जैसे यहाँ पे एक पेंटिंग दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, ये बहुत अलग है। ये दिख रहा है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। मुस्लिम लोग जब रूल करते थे, मैंने बताया था मुस्लिम लोग आए थे, देखिए यहाँ मुस्लिम ने वो उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप लोग मुस्लिम है तो आप पढ़ पाइएगा शायद इसमें, तभी हम लोग जानेंगे कि अरे तभी हम मुस्लिम आए थे, क्या क्या किए थे, मतलब पेंटिंग सब में भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। फिर सेकेंड आता है लिटरेरी सोर्सेज, इसमें आता है क्रॉनिकल बाय द कोर्ट हिस्ट्रियन, ट्रेवलर्स, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। आइए इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। पहले था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, क्वाइंस। क्वाइंस में मैंने आपको पहले ही बहुत कुछ बता दिया क्वाइंस के बारे में कि हम लोग क्या क्या जानते हैं, वही सब इसमें दिया हुआ है। उसमें सिंबल बना रहता था, कौन सा राजा का है क्वाइन में लिखा हुआ रहता था, कौन सा टाइम है वो दिया रहता था, तभी कौन रूल कर रहा है वो सब लिखा रहता था। उसलिए क्वाइन से भी हम लोग को बहुत सारा जानकारी मिला था। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स जो फोर्ट था, पैलेसेस, टॉम्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे वो लोग पूजा करता था, ये सबको भी देख के बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि तभी कैसे राजा होते थे, क्या क्या रूल था तभी, ये सब को जब देख के हम लोग को पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ताजमहल इन आगरा, जामा मस्जिद एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली स्टिल एज ए ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ मेडिवल आर्किटेक्चर। और तभी का आर्किटेक्चर भी बहुत कमाल का रहता था। हम लोग जानते हैं कि ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही शानदार है देखने में, वो तभी उस ज़माने का पेंटिंग दिखाता है कि उस ज़माने में आर्किटेक्चर कैसा था, कैसा लोग सोचते थे, कैसे रहते थे। और पेंटिंग, यहाँ पे आप पेंटिंग देख सकते हैं, इसका पेंटिंग दिया हुआ है। ये पेंटिंग बहुत पुराने ज़माने का है, इसको देख के बहुत कुछ हम लोग तो नहीं पता लगा पाएंगे, लेकिन जो हिस्टोरियन रहते हैं, जो लिखते हैं हिस्ट्री को, वो लोग ये सब देख के बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि कब का है, क्या इसमें क्या हम लोग को पता चल रहा है, उस समय कैसा आर्टिस्ट होता था, कैसे कैसे लोग आर्ट करते थे। ये सब हम लोग जो पढ़ते हैं, यही सब चीज़ को देख के आदमी पता लगाते हैं हम लोग। फिर सेकेंड था लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज से भी बहुत कुछ पता लगाया गया कि तभी जो पहले ज़माने में पहले जो लिखते थे लोग, बुक्स लिखते थे, वो बुक्स को भी पढ़ के बहुत कुछ पता चला। और जो हैंड रिटन रहता था, बहुत कुछ पत्थर पे लिखा रहता था पहले के ज़माना में, कुछ कुछ पत्थर पे, स्टोन पे, मेटल, रॉक, ये सब पे लिखा हो रहता था कि क्या क्या हो रहा है, कौन राजा है, 1945 में कौन किंग है, 1845 और जब भी राजा लोग रहते थे तब कौन किंग है, वो सब रॉक्स में या फिर कोई कभी कभी जब बुक्स आ गया था लेटेस्ट तभी लिखा, जिसके कारण हम लोग को पता चलता। अभी हम लोग तभी देखने नहीं गए या फिर कोई भी नहीं गया, यही सब चीज़ देख के सबको पता चलता है। फिर आता है यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्रॉनिकल्स बाय द कोर्ट हिस्ट्री। इसमें क्या होता था, इसमें रिकॉर्ड, जैसे कि अभी कोर्ट में लिखा जाता है क्या क्या हो रहा है कोर्ट में, वो सब लिखा जाता है। उसी तरह पहले भी जब कोर्ट में कुछ होता था तो लिखते थे लोग। जब राजा के दरबार में आप लोग देखते हैं, राजा के दरबार में जैसे कुछ हो रहा है तो ऐसे लिखा जाता था।
लिखते थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब लिखते थे, जिससे हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिलता था। और उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव थॉट ही लिखा रहता था, नेगेटिव नहीं लिखा रहता था। मतलब क्या क्या हुआ, राजा किस किस के ऊपर शासन किया, कौन सा राज्य लिया, किस पे राज्य किया, वो सब लिखा रहता था, जिससे हम लोग को बहुत कुछ पता चला। फिर यहाँ आगे है बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी इज व्हाट? ए बायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। बायोग्राफी होता है जो दूसरे लोग लिखते हैं आपके बारे में, वो होता है बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी होता है जो राजा लोग खुद लिखते थे अपने बारे में। ये सबको भी पढ़ के, जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी को भी पढ़ के हिस्टोरियन को बहुत कुछ पता चला कि पहले क्या क्या होता था। ऐसे बहुत सारे सोर्सेस जिससे हम लोग को पता चलता है कि पहले क्या क्या होता था, लोग पहले कैसे रहते थे, कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, कैसे फॉलो करते थे, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। एक लास्ट है ट्रेवल गीत, ये टॉपिक है लास्ट। इस टॉपिक में क्या बताया गया है कि जब पहले के ज़माना में जब फॉरेनर आते थे ट्रेवल के लिए, जब दूसरे देश से लोग आते थे इंडिया घूमने के लिए, तो जब वो लोग वापस जाते थे, जो जो यहाँ देखते थे उसके बारे में वो लोग लिखते थे। जैसे कोई आया ताजमहल देखा, फिर वो लोग जाएगा वहाँ तो वहाँ लिखेगा ताजमहल ऐसा था, वहाँ गए तो ये सब था, ये राजा बनाया, ये स्टोरी था। ये सबसे भी बहुत कुछ पता चला। जो जो एम्बेसडर्स, जो स्टूडेंट सब थे जो आते थे पढ़ने के लिए यहाँ पे, वो लोग भी बहुत कुछ देखते थे और लेके जाते थे और लिखते थे। तभी का किंगडम कैसा था, किंगडम के बारे में उस सब से भी बहुत कुछ पता चला है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा बुक का नाम दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है द ट्रेवल ऑफ मोरक्को पोलो। इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है इंडिया के बारे में कि मोरक्को पोलो जब था तो कैसा था इंडिया, जब वो देखने आया तो कैसा था इंडिया। इससे भी हम लोग को बहुत कुछ पता चला इंडिया के बारे में। बस यही सब था कि कैसे कैसे पता चलता है हिस्ट्रियन को, और हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। थैंक यू। अगर आपको मैं वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। जो मैंने अंडरलाइन किया वो सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अगर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने हैं तो आप मेरे अंडरलाइन को, जो मैंने अंडरलाइन किया उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।